हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल करो स्टार्टअप। आप सबका फिर से स्वागत है। मैं संकेत बावड़, एक स्टार्टअप कंसल्टेंट, बिजनेस कोच। आज आप सबके लिए लेकर आए बहुत ही अमेजिंग एंड यूनिक स्टार्टअप। आज की डेट में हम सबको पता है कि बहुत ही स्पीड के साथ क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, लेकिन उसके सामने जो हमें सॉल्यूशन चाहिए वो बहुत ही कम मिल रहा है। लेकिन यूरोप के नीदरलैंड से एक स्टार्टअप की शुरुआत हुई है, जो स्टार्टअप ये ग्लोबल वार्मिंग को या फिर क्लाइमेट चेंज को खत्म कर सकता है, फिर डेफिनेटली कम तो कर ही सकता है। एंड साथ साथ में छोटी सी टेक्नोलॉजी, छोटा सा कदम आने वाले फ्यूचर को पूरी तरीके से चेंज कर सकता है एंड साथ साथ एक नया रिवॉल्यूशन लेकर आ सकता है। तो आज हम जानने वाले उस स्टार्टअप के बारे में कि किस तरीके से छोटा सा स्टार्टअप पूरा एक नया रिवॉल्यूशन लेकर आने वाला है। और अगर आप भी खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो तो आपको भी इंस्पिरेशन मिलेगा कि आज की डेट में भी हमारे आसपास कई सारी ऐसी प्रॉब्लम है, जिन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आप अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हो एंड साथ साथ में रिवॉल्यूशन ला के रख सकते हो एंड ग्रो हो सकते हो। तो आज हम उस स्टार्टअप के बारे में इन डिटेल में जानने वाले हैं और ये हमारी पूरी सीरीज है जहां पे हम डिफरेंट कंट्री के यूनिक स्टार्टअप को कवर करते हैं। तो अगर आपने इसके आने वाले एपिसोड देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिसकी वजह से आपको सारे वीडियोस की डायरेक्टली नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड इसके पहले भी हमने कई सारे कंट्री के स्टार्टअप्स को कवर किया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पे जाके आप देख सकते हो। एंड चलिए जानते हैं आज उस अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग यूरोप के स्टार्टअप के बारे में। कोल्ड स्टोरेज का 2025 तक जो ग्लोबली मार्केट साइज होने वाला है वो नियर बाय $212 बिलियन होने वाला है। आइस मेकिंग का जो मार्केट ग्लोबली 2025 तक नियर बाय $2.5 बिलियन का होने वाला है। और अगर मैं बात करूं एयर कंडीशनिंग मशीनरीज की तो उसका मार्केट ग्लोबली 2025 तक नियर बाय $300 बिलियन का होने वाला है। यानी ये सारी इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ ग्रो कर रही है एंड साथ में इनकी नीड भी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। और ये सारी इंडस्ट्री के अंदर एक ही चीज़ कॉमन है और वो है कूल एयर। और जब भी हम कोई भी हीट को कन्वर्ट करते हैं कूल एयर के अंदर तो वहाँ पे काफ़ी सारे केमिकल का यूज़ होता है, काफ़ी सारे गैसेस का यूज़ होता है, जिसकी वजह से आज में डे बाय डे CO2 का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, साथ में ग्लोबल वार्मिंग में इंक्रीज हो रहा है और जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं और जिसकी वजह से हमको काफ़ी सारी दिक्कतों को फेस करना पड़ रहा है। अगर मैं बात करूँ सिर्फ एयर कंडीशनिंग की तो सालाना एयर कंडीशनिंग के थ्रू ऑलमोस्ट 2 बिलियन टन CO2 प्रोडक्शन होता है। और इंडिया की अगर बात करूं तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोडक्शन करता है CO2 का। इंडिया के अंदर 2020 के अंदर जो हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ था वो नियर बाय दिल्ली के अंदर 47 सेल्सियस से लगाकर ऑलमोस्ट 50 सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ था। तो आप सोच सकते हो कि 2050 आने तक ये टेम्परेचर कहाँ पे जा सकता है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे एयर कंडीशनर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे कोल्ड स्टोरेज बढ़ रहे हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से हम ये मशीनरी का यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से डे बाय डे और गर्मी बढ़ रही है और ग्लोबल वार्मिंग भी साथ में इंक्रीज हो रही है और जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंजेस काफ़ी बड़े आ सकते हैं और जिसकी वजह से हमको काफ़ी सारी दिक्कतों को फेस करना पड़ रहा है। तो आज के लिए ये इंडस्ट्री के अंदर मार्केट की बहुत ज़्यादा नीड है एंड साथ में मार्केट के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए एंड साथ साथ मार्केट की नीड को कंप्लीट कर पाए, ऐसी कोई कंपनी की ज़रूरत थी और उसी कंपनी का नाम है साउंड एनर्जी। जो कंपनी बिलोंग करती है यूरोप के नीदरलैंड के एम्स्टर्डम के और ये कंपनी के CEO है हेबर्ट ब्रेकआउट। और इनकी कंपनी ने एक सिस्टम को डेवलप किया जिसका नाम दिया इन लोगों ने थर्मल एक्वेटिक सिस्टम। और ये एक बहुत ही अमेजिंग सिस्टम है, बहुत ही अमेजिंग मॉडल है, जिस सिस्टम के थ्रू आप हीट को कन्वर्ट कर सकते हो कूल एयर के अंदर। अब आप बोलोगे सर इसके अंदर नया क्या है, तो नया ये है कि ये जो सिस्टम है उसके अंदर ना ही तो हार्मफुल केमिकल का यूज़ होता है, ना ही कोई हार्मफुल गैसेस का यूज़ होता है एंड साथ साथ ना ही कोई मैकेनिकल पार्ट का यूज़ होता है। यानी एक ऐसे सिस्टम है जहाँ पे बहुत ही सही तरीके से, इको फ्रेंडली तरीके से आप हीट को कन्वर्ट कर सकते हो कूल एयर के अंदर, जहाँ पे हमारे एनवायरनमेंट को कोई भी दिक्कत भी नहीं होगी एंड साथ साथ में आपको ठंडी हवा भी मिलेगी। तो अब आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो इन लोगों ने पॉसिबल ये करके दिखाया है। और वहाँ पे ये लोग जो मॉडल के थ्रू इंस्पायर हुए हैं वो मॉडल 200 ईयर्स अगो जो स्टर्लिंग इंजन होता था, उस इंजन के थ्रू ये लोगों ने इंस्पायर हुए एंड उसके जरिए थर्मल एक्वेटिक सिस्टम को उन लोगों ने डेवलप किया है। अब इस सिस्टम के अंदर जितने भी इंडस्ट्रियल वेस्ट हीट होती है, साथ में जितने भी टर्बाइन एग्जॉस्ट गैस होते हैं एंड ओवन फ्यूल गैसेस होते हैं, जहाँ जहाँ पर भी हीट का प्रोडक्शन होता है उस हर जगह से फ्यूल गैस चैम्बर के थ्रू ये लोग हीट को कैप्चर करेंगे। उसके बाद ये जितने भी हीट को कैप्चर की होगी उसको थर्मल ऑयल के थ्रू या फिर स्टीम सर्किट के थ्रू थर्मल एक्वेटिक सिस्टम के अंदर एंटर करवाया जाएगा। अब जैसे ही ये हीट उस थर्मल एक्वेटिक सिस्टम के अंदर एंटर होगी तो वहाँ पे गैस का प्रोडक्शन होगा एंड साथ साथ में साउंड एनर्जी का भी प्रोडक्शन होगा और ये दोनों चीज़ें वहाँ पे सर्कुलेट करेगी, यानी मूवमेंट में आ जाएगी। अब जब ये मूवमेंट में आएगी तो वहाँ पे ये दोनों चीज़ें
एक साथ एक्सपैंड भी करेगी एंड साथ साथ में कंप्रेस भी होगी, और जिसकी वजह से वहाँ पे जितनी भी हीट होगी वो सारी हीट एक्सट्रैक्ट होगी, और उसकी वजह से वहाँ पे जो प्रोडक्शन होगा वो होगा कूल एयर का। और जो एयर का प्रोडक्शन होगा, उस एयर का जो टेम्परेचर होगा वो 12 सेल्सियस से लगाकर -10 सेल्सियस तक होने वाला है। यानी आप सोच सकते हो कि इको फ्रेंडली तरीके से जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि नियर बाय 160 सेल्सियस से लगाकर 300 सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर है उसको आप इको फ्रेंडली तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो 12 सेल्सियस से लगाकर -10 सेल्सियस के अंदर। और वहाँ पे ना ही कोई हार्मफुल केमिकल का यूज़ होगा, ना ही कोई हार्मफुल गैसेस का यूज़ होगा। तो ये चीज़ें सच में पॉसिबल करके दिखाई है साउंड एनर्जी के थर्मल एक्वेटिक सिस्टम ने। तो इस तरीके से ये बहुत ही अमेजिंग स्टार्टअप से हमको दो बड़ी लर्निंग मिलती है। पहली लर्निंग तो ये है कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, अगर आप सही तरीके से मेहनत करते हो देन डेफिनेटली आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हो। दूसरी लर्निंग हमको ये मिलती है कि हमारे आसपास जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन भी हमारे आसपास है। जिस तरीके से थर्मल एक्वेटिक सिस्टम बनाने के लिए इन लोगों ने 200 साल पुरानी स्टर्लिंग इंजन की टेक्नोलॉजी को यूज़ किया, उसी तरीके से हमारे आसपास भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका यूज़ करके हम भी जो हमारी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। एंड अगर पर्टिकुलरली ग्लोबल वार्मिंग की बात करूँ, CO2 एमिशन की बात करूँ, तो इस तरीके से कोई ऐसे स्टार्टअप आप स्टार्ट करते हो जहाँ पे आप एनवायरमेंट को भी हेल्प करते हो एंड साथ में मार्केट के नीड को भी कंप्लीट करते हो, देन डेफिनेटली आपका स्टार्टअप ग्रो होगा। अगर सिर्फ मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया का जो एयर कंडीशनिंग का मार्केट है वो मार्केट ही अकेला बिलियंस ऑफ डॉलर का है। तो आप समझ सकते हो कि हमारे इंडिया के अंदर इसकी काफ़ी ज़्यादा नीड है। तो अगर आप कोई ऐसी सिस्टम लेकर आते हो, इस आइडिया के जरिए इंस्पायर होते हो, देन डेफिनेटली आप इंडिया के अंदर चेंज लेकर आ सकते हो एंड अपने स्टार्टअप को ग्रो भी कर सकते हो एंड अच्छा खासा अर्न भी कर सकते हो। तो कैसा लगा ये आइडिया जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना एंड साथ साथ में अगर अभी तक आपने डिफरेंट कंट्री के स्टार्टअप्स को नहीं देखा तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ पे जाके आप देख सकते हो। एंड अगर अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो आज ही प्ले स्टोर पे जाओ और एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे वेल।